नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो फाइनली एक ट्रेड मिला है और ट्रेड में थोड़ा सा रिस्क है और इन्फोसिस है, HDFC बैंक है। तो ध्यान देखना, वन डे टाइम फ्रेम में अगर लगाएं इसको तो देखो, वन डे टाइम फ्रेम में HDFC को 300 क्वांटिटी ली है। टोटल करीब 90,000 का लगा है फंड। देखो ये वाला ट्रेड हमने क्या लिया था, बॉडी पकड़ा था इसका बॉडी पकड़ा था, ये दोनों का। आप लोगों को बताऊंगा, अगर एक कैंडल का बॉडी मिल जाए तो मजबूत होता है, लेकिन अगर दो कैंडल का बॉडी मिल जाए तो उससे भी मजबूत होता है। तो फाइनली देखो ये दो कैंडल का बॉडी है ये प्रेजेंटली। तो ये इसको ब्रेक करेगा तो बिल्कुल इसके ऊपर तक जाएगा, यहाँ तक जाएगा, कुछ यहाँ तक तो जाना ही है 1502 तक, यानी 2 रुपये का प्रॉफिट मिलता है। तो हम 300 में 600 का प्रॉफिट निकाल सकते हैं। तो फाइनली 5 मिनट के टाइम फ्रेम में लगाओ। टोटल मैंने 200 क्वांटिटी 300 क्वांटिटी ले ली है। एंड 1 मिनट, ये देखिए, ये फाइनली ये ब्रेक दिया, रिटेस्ट रिजेक्शन सारी चीज़ें दे दिया है। और ये वाला टारगेट हमारा पहला टारगेट होगा। अगर ये वाला अचीव होता है तो हम 200 क्वांटिटी एग्जिट कर लेंगे 600-700 का प्रॉफिट लेके। तो सिंपली है, प्राइस एक्शन के हिसाब से ट्रेड लिया है। एक नदर कोई चीज़ें मैंने नहीं देखा है, तो ये चीज़ आप भी कर सकते हो, इसमें कोई ख़ास चीज़ें नहीं है। तो फाइनली देखो, अगर मैं यहाँ पे दिखाऊँ तो मैंने वन डे टाइम फ्रेम में डबल कैंडल का बॉडी को देखा था। देखो ये ब्रेक किया था, एज ये रिटेस्ट किया एंड ये रिजेक्शन दिया। तो ये वाली नेकलाइन हो जाएगी परफेक्टली नेकलाइन के ऊपर एज ए ये। अब एंट्री बनेगी तो पहला टारगेट हमारा ये होगा एज अ पहला टारगेट। तो लास्ट तक बने रहिए प्लीज़, नए हैं जरूर चैनल को। यहाँ पे भी देखो एंट्री बन रही थी, ये ब्रेक किया, रिटेस्ट किया एंड ये रिजेक्शन किया, बट यहाँ पे हम एंट्री नहीं बना सके। तो फाइनली यहाँ तक एंट्री बनाते हैं। तो लास्ट तक बने रहिए प्लीज़, नए हैं जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो देखते हैं क्या होता है। तो फाइनली फर्स्ट टारगेट इज डन। मैंने बोला था कि ये वाला टारगेट डन होगा, जैसे कि मैंने आपको बताया। तो देखो इतना इजी है कि आप भी कर सकते हो, ओनली ऑन अ प्राइस एक्शन। लेकिन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट इन द शेयर मार्केट, आपका माइंड सेट क्या कह सकता है एंड आपका साइकोलॉजी क्या कहता है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। ये होता है जब एक समय के बाद आप ट्रेडिंग में आते हो। देखो एज मैंने ट्रेड लिया था यहाँ पे ट्रेड लिया था, है ना, आपके सामने, बट ये थोड़ा सा गया नीचे आया, बट मुझे तो पता है कि यहाँ पे सपोर्ट है ऐसा। तो फर्स्ट टारगेट इज डन, जैसे मैंने आपको बोला था। एंड सेकंड टारगेट क्या ले सकते हैं, मैंने 150 क्वांटिटी एग्जिट की, ओनली 300 का प्रॉफिट लेके। कभी कभी होता है कि बड़े फंड में एकदम छोटा सा प्रॉफिट आपको निकालना पड़ता है। तो कॉन्स्टेंसी प्रॉपर, मैंने बोला कि स्टॉक मार्केट में अगर लाइफ टाइम बने रहना है तो सबसे पहले आपको ज़्यादा पैसा कमाना नहीं सीखना है, रोज कैसे कमाया जाता है, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। ये चीज़ सीखना है आपको कि रोज पैसा कैसे कमाएं। ज़्यादा पैसा तो आप क्वांटिटी बढ़ाएंगे तो कमा ही लेंगे। एंड 150 क्वांटिटी एग्जिट किया, 300 को प्रॉफिट निकाला। और एंड कुछ नेक्स्ट टारगेट क्या हो सकता है। एंड टारगेट अगर हम देखें, यहाँ तक हम जा सकते हैं बिल्कुल। अगर इसको ब्रेक करेगा तो ये वाला टारगेट 1547, तो ब्रेक कर दिया। देखो अभी 1500 में आ गया ब्रेक करके। तो 150 क्वांटिटी रखते हैं। एंड टारगेट अभी मैं सेट नहीं किया हूँ, टारगेट बताता हूँ। एस एल भी हिट हो जाता है कोई नहीं, मेरा 300 का प्रॉफिट तो है, लेकिन मेरा जहाँ का रोज का रहता है कि 1000 का प्रॉफिट, 800 का 1000 का प्रॉफिट निकालना, तो छोटा सा प्रॉफिट कुछ नहीं है। एंड देखते हैं क्या होता है। तो लास्ट तक बने रहिए प्लीज़, नए हैं जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो सिंपली सी बताया है आपको, तो क्या होता है मुझे भी नहीं पता, लेकिन थोड़ा सा रिस्क है इसमें। तो देखते हैं सेकंड टारगेट। तो फाइनली जो ट्रेड लिया था, सेकंड टारगेट तो डन नहीं हुआ, बट मार्केट गया था 1504 तक गया था। तो हमारा ये वाला 2 का हिट हुआ। तो देखो छोटी क्वांटिटी थी तो 400 का प्रॉफिट निकाला। एंड दोबारा टारगेट नहीं, ये दोबारा एसएल हिट हुआ। और जो ये टारगेट था हमारा 300 का, ये थोड़ा सा ऊपर गया तो क्वांटिटी एग्जिट किया था, तो नीचे आया तो एसएल हिट हुआ हमारा। तो फर्स्ट टारगेट देखो, आज का मार्केट का मोमेंटम क्या रहा, ऊपर गया हमारा, दोनों तरफ मूवमेंट गया, यहाँ से मार्केट ऊपर। लेकिन जो मैंने नेकलाइन खींचा था देखो, परफेक्ट वही ड्रॉ किया मैंने। यहाँ पे बाइंग किया था कुछ 2 पे, और ये वाला छोटा सा टारगेट लिया था एकदम, और ये वाला टारगेट हिट हुआ। तो ठीक है, अगर बड़ा प्रॉफिट नहीं हुआ तो लॉस भी तो नहीं हुआ। और कॉन्स्टेंसी हमारी बराबर है। जैसे कॉन्स्टेंसी मार्केट में अगर आपको बने रहना, मैंने जैसे आपको बोला शुरू में कि अगर मार्केट में आपको बने रहना है
तो कॉन्स्टेंसी प्रॉपर होनी चाहिए। भले आप 50 रुपये डे का निकाल रहे हैं, लेकिन कॉन्स्टेंसी वो आपको प्रॉपर निकालना है। इससे आपका माइंड सेट और कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ता है। और आप आज 5,000 प्रॉफिट निकाल रहे हो, कल 2,000 गंवा रहे हो, तो इससे कॉन्फिडेंस लेवल बहुत नीचे जाता है। तो कॉन्फिडेंस इंप्रूवमेंट करने के लिए छोटी क्वांटिटी में ट्रेड करिए। 10 क्वांटिटी से स्टार्ट करिए, 20 क्वांटिटी में जाइए, फिर 50 क्वांटिटी में जाइए, फिर 100 क्वांटिटी में। ऐसे धीरे धीरे अपने आप को इंप्रूवमेंट करिए कि आपको भी नहीं पता चले कि कब 5 क्वांटिटी से 500 क्वांटिटी में आ गए और कब 50 रुपये से 5,000 के प्रॉफिट में आ गए। तो ये चीज़ें धीरे धीरे इंप्रूवमेंट करके माइंड सेट करने का सिर्फ ये जो कॉन्फिडेंस और जो साइकोलॉजी है, ये सिर्फ करने का एक ही तरीका है कि अपने आप को धीरे धीरे इंप्रूवमेंट करिए और धीरे धीरे ऊपर ले जाइए। बस देखो, आज ट्रेड में कॉन्फिडेंस नहीं था उतना, इसलिए ज़्यादा बड़ा क्वांटिटी भी नहीं लिया था, ओनली 300 क्वांटिटी लिया था। और ये वाला टारगेट मिलता तो आ जाता, जो 1,000 रुपये का हमारा डेली का निकालने का मूड रहता है कि हम 1,000 रुपये के ऊपर कम से कम प्रॉफिट निकाल सकते हैं। तो लेकिन बहुत छोटा सा, इसीलिए मैंने यहाँ पे एग्जिट कर दिया था, फिर हल्का सा ऊपर गया और यहीं ऐसे लिमिट हुआ। तो 100 क्वांटिटी 100 रुपये का और प्रॉफिट निकल आया, तो 400 का टोटल प्रॉफिट हुआ। तो फाइनली लास्ट तक बने रहने के लिए धन्यवाद। इसी तरह सीखते रहिए, सपोर्ट करते रहिए। क्लास में जुड़ना है तो डिस्क्रिप्शन में नंबर है 63861924 पे मैसेज कर सकते हो, क्लास में जुड़ सकते हो। और बाकी ग्रुप में भी आप लोगों ने सब प्रॉफिट कर रहे हो, मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आप लोग प्रॉफिट है। आई थिंक 100% में आप लोग 90% लोग प्रॉफिट कर रहे हैं, तो बहुत अच्छा। इसी तरह सीखते रहिए और बढ़ते रहिए।